जय माता दी। जय माँ कामाख्या। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल के द्वारा आज एक विशेष पत्रिका का विश्लेषण किया गया है। केवल ज्ञान के लिए आप इस पत्रिका का विश्लेषण अच्छे से सुने। यदि कोई भी व्यक्ति अपनी स्वयं की, अपने पति की या अपने पत्नी की या अपने परिवार के किसी भी सदस्य की जन्म पत्रिका चेक करवाना चाहता है तो हमसे संपर्क कर सकते हैं 9893128047 और 7649862712। ये व्हाट्सएप नंबर है। इन नंबर पर आप संदेश देकर के अपनी पत्रिका का विश्लेषण उचित शुल्क देकर के विश्लेषण करवा सकते हैं। तो माँ भगवती के चरणों में शीश झुकाते हैं और परमपिता परमात्मा को याद करते हुए हम विश्लेषण करते हैं। कोई भी ज्योतिषाचार्य या जो ज्योतिष सीख रहा हो उसके लिए यह पत्रिका का विश्लेषण बहुत काम का है। तो चलते हैं। एक रैंडम बेसिस पर हमने ये पत्रिका ली है। कोई भी व्यक्ति जो ज्योतिष सीख रहा है वो चाहे तो नोट कर सकता है और खुद पहले विश्लेषण करके देखे कि उसने ऐसा विश्लेषण कर सकता है या नहीं कर सकता है। और नहीं कर सकता हो तो वो हमसे विश्लेषण कैसे करें, जन्म पत्रिका का व्याख्या कैसे करें, वो सीखने के लिए हमसे संपर्क कर सकता है। हम यह विद्या व्यक्तियों को सिखाने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। तो आइए चलते हैं। माँ भगवती का ध्यान करें, परमपिता परमात्मा का ध्यान करें और आगे चलते हैं। कामाख्ये वरदे देवी नीलपर्तवासिनी त्वं देवी जगतमाता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिये कामनाम देहि में नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतम जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम कर्म बंधने। नाम कुछ भी हो सकता है परंतु तारीख हम बताने जा रहे हैं 4 मई सन 1995 को। 4 मई सन 1995 को 11:20 रात को मुंबई में जिसका भी जन्म हुआ हो, चाहे लड़का हो या लड़की हो, हम यहाँ पे ये अज्यूम कर रहे हैं लड़के के मामले में। लड़की हो तो वो उस हिसाब से अपने आप का चेंज हो जाएगा। परंतु 4 मई सन 1995 11:20 रात को जन्म हुआ है मुंबई के आसपास या मुंबई में। तो पत्रिका का विश्लेषण करते हैं तो सर्वप्रथम मिथुन राशि इसकी आती है। बुध उसका स्वामी है। तो ऐसे मनुष्य को जिसकी जो राशि स्वामी होती है उसकी पूजा पाठ अवश्य करना चाहिए ताकि जिंदगी में उसे सुख ज़्यादा प्राप्त हो और दुख कम प्राप्त हो। ये ज्योतिष का एक नियम है कि जो राशि आती है उस राशि और राशि के स्वामी की पूजन अर्चन अवश्य करना चाहिए पूरी जिंदगी भर, और उसका नग भी धारण करना चाहिए। अब मिथुन राशि है जिसका स्वामी बुध है तो उसे पन्ना रत्न हमेशा धारण करके रखना चाहिए पूरी जिंदगी भर। पन्ना रत्न चाहे अंगूठी में धारण करे या लॉकेट में धारण करे, उसे धारण अवश्य करना चाहिए। और श्री गणपति जी की सेवा करना चाहिए। ओम गम गणपते नमः, ओम ह्रीम गणेशाय नमः, या फिर गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ करना चाहिए। गणेश जी को मोदक के लड्डू समय समय पे चढ़ाते रहना चाहिए। बुधवार का व्रत उपवास उसको करना चाहिए। और गणेश जी को हरी दुर्वा वो अवश्य चढ़ाना चाहिए। और जब दुर्वा इकट्ठी हो जाए बहुत सारी चढ़ी हुई तो उन्हें घी में डुबो डुबो करके
ओम गम गणपते नमः बोलते हुए स्वाहा, ओम गम गणपते स्वाहा, इस तरीके से हवन कर देना चाहिए। तो इससे बुध ग्रह प्रसन्न होता है, राशि का मालिक प्रसन्न होता है और आपके बहुत सारे कष्ट को वो कम कर देता है। तो सर्वप्रथम ये तो हो गई मिथुन राशि, बुध स्वामी है, इसके उपाय मैंने बता दिए हैं। वर्तमान अवस्था में 4 मई सन 1995 को रात को 11:20 पर मुंबई या मुंबई के आसपास जिसका जन्म हुआ है उसकी उम्र 28 वर्ष 5 माह आज की तारीख में कंप्लीट हो चुकी है। आद्रा नक्षत्र उस समय पे आता है जिसका स्वामी जो है नक्षत्र स्वामी राहु आ रहा है। तो ऐसे मनुष्य को राहु की भी पूजा ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए, यानी राहु के जप करें और राहु को काले तिल से हवन करना चाहिए, क्योंकि राहु जो है एक तरीके से पापी ग्रह माना गया है। परंतु यहाँ पर चूंकि राहु तुला राशि का एकादश भाव में बैठा हुआ है, यानी 11वें भाव में बैठा हुआ है, तो अच्छा फल प्रदान करेगा। उसको धन की आवक अच्छी होगी, धन की कमी नहीं होगी। शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि का दिन था, यानी कि शुक्ल पक्ष में पंचमी तिथि को जो भी बालक पैदा होता है वह नाग लोक से आता है। तो ऐसे मनुष्य को जिसका शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को जन्म हुआ है उसे नाग महाराज की पूजा करना चाहिए, तो उसके जीवन में कष्ट की प्राप्ति कम होती है। मैं यहाँ पे हर चीज़ का उपाय भी आपको बताते जा रहा हूँ ताकि जो नव सीखिए हैं ज्योतिष में वह भी इसको सीखें और अपने जीवन में प्रयोग करें और दूसरे लोगों को भी बताएं। फिक्स है कि शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि के दिन जिसका भी जन्म होता है ऐसा मनुष्य पिछले जन्म के कर्म के अनुसार नाग लोक से आता है और इस जन्म में भी पंचमी तिथि चूंकि नागों की तिथि मानी गई है तो उसे नाग महाराज की पूजा करना चाहिए। राहु भी अपने आप में नाग ही है, उसका मुख है, तो नागों की पूजा करें और पंचमी तिथि का व्रत उपवास कर सके तो करें। बुधवार का भी व्रत उपवास उसको करना ही करना है, तिथि के हिसाब से पंचमी तिथि का उसको उपवास करना है और नाग पंचमी के दिन विशेष तौर से पूजन अर्चन करना चाहिए। नाग महाराज की पूजा करने के लिए ओम अनंतम वासुकिम शेषम पद्मनाभम च कम्बलम शंखपालाय च करकोटकम तक्षकम च कालियम, ये 9 नाग स्तोत्र है, इसका पाठ करना चाहिए। रोज इस मंत्र की 1 माला जप करके ही घर से बाहर निकलना चाहिए, तो नाग महाराज आपकी दुर्घटना से आपकी बचत अवश्य करेंगे। और चाहें तो चांदी का नाग बनवा करके गले में भी धारण कर सकते हैं, ये भी आपको फायदा देगा। यदि आपको चांदी का नाग चाहिए तो आप देव राधा ट्रस्ट से संपर्क कर सकते हैं। यहाँ से आपको सिद्ध किया हुआ चांदी का नाग प्राप्त हो सकता है। जिस दिन जन्म हुआ उस दिन गुरुवार था, घृति योग था। गुरुवार के दिन जिस भी बालक का जन्म होता है उसे पीपल के वृक्ष की पूजा करना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय पूजा करते समय बोलना चाहिए और सूर्य उदय से सूर्यास्त के बीच में ही पीपल की पूजा करना चाहिए। रात को पीपल की पूजा नहीं करनी चाहिए और गुरुवार के दिन या एकादशी के दिन पीपल वृक्ष अवश्य लगाना चाहिए, क्योंकि गुरुवार के दिन जिसका जन्म होता है उसे गुरु की पूजा करना चाहिए। यानी कि गुरु के रूप में हम प्रकृति के प्रतिनिधि के रूप में पीपल के वृक्ष को मानते हैं। तो पीपल के वृक्ष के नीचे दीपक लगाने से, जल चढ़ाने से, पीपल के ऊपर एक मटकी रख करके उसके ऊपर दूध और पानी मिला करके डालने से भी गुरु महाराज प्रसन्न होते हैं। तो गुरुवार का ये उपाय है। चांदी के पाये में पैदा हुए हैं और मानव गण हैं। मानव गण जिस भी मनुष्य का होता है उस मनुष्य की आत्मा कमजोर होती है। 3 प्रकार के गण होते हैं, एक राक्षस गण, एक मानव गण और एक देव गण। तो मानव गण की आत्मा यानी मनुष्य गण की आत्मा कमजोर होती है,
राक्षस गण की आत्मा स्ट्रांग होती है। क्योंकि मानव गण होने की वजह से इस बालक की आत्मा कमज़ोर है, तो इसके ऊपर ऊपरी बाधा, तंत्र बाधा, काला जादू होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। और ऐसे भी शुक्ल पक्ष की पंचमी के दिन, चूंकि नाग महाराज का दिन होता है, आद्रा नक्षत्र के स्वामी राहु है, इसलिए इस बालक के ऊपर कई बार जीवन में 2-3 बार घात होने की संभावना है। जैसे एक सांप होता है, अब वो सांप अपनी जिंदगी बचाने के लिए बहुत लड़ता है, भागता भी है, किसी को फुफकार भी लगाता है, कभी कभी काट भी लेता है। इसी प्रकार इस बालक के जीवन में भी ऐसी घटना घटित होगी कि इसको अपनी जिंदगी बचाने के लिए भागना पड़ेगा, दौड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये साक्षात नाग ही इस जन्म में पैदा हुआ, पिछले जन्म में सर्प योनि में था। अब हम आते हैं अगला कि मंगल दोष है, क्योंकि मंगल इनका कर्क राशि का अष्टम भाव में बैठा हुआ है। जो ज्योतिषी सीख रहे हैं वह इसका लग्न चार्ट तैयार कर ले, और मैं जो बोलता जा रहा हूँ उसको चेक कर ले, और फिर इसी प्रकार से पत्रिका लिखना सीखें। तो जो लग्न चार्ट बना उसके अनुसार मंगल जो है अष्टम भाव में बैठा हुआ है कर्क राशि का, यानी कि लग्न चार्ट में जहाँ पर 4 नंबर डला है उसे अष्टम भाव कहते हैं। तो मंगल अष्टम भाव में होने की वजह से मंगल दोष की उत्पत्ति हो गई है। तो ऐसे बालक को पूरे भारत में, संसार में एक ही मंगलनाथ का मंदिर है, वह है उज्जैन महाकाल महाराज की पावन पवित्र नगरी में। वहाँ पे मंगलनाथ और अंगारेश्वर महादेव है। वहाँ पे जाकर के विशेष पूजा होती है, मंगलवार के दिन ही पूजा कराना है ताकि मंगल दोष कम हो सके। समाप्त नहीं होगा। धनु लगन की पत्रिका है, यानी कि लगन चार्ट में जहाँ पे लगन लिखा है वहाँ पर 9 नंबर डला हुआ है, इसलिए उसे धनु लगन की पत्रिका कहा जाता है। और इसका स्वामी जो है गुरु होता है। तो ऐसे मनुष्य को पुखराज रत्न पूरी जिंदगी भर धारण करके रखना चाहिए। पुखराज रत्न अंगूठे के पास वाली जो उंगली होती है उसमें सोने में धारण किया जाता है। और पीपल के वृक्ष की पूजा करते रहना चाहिए। धनु लगन के मनुष्य को पीपल के वृक्ष की पूजा करना चाहिए, क्योंकि लगन का स्वामी यदि मजबूत रहा तो यह मान करके चलें वह बहुत से कष्टों को कम कर देता है। तो धनु लगन की पत्रिका का मालिक गुरु होता है, और गुरुवार के दिन ही जन्म हुआ है तो पीपल के वृक्ष की पूजा करना है। पीपल के वृक्ष लगाना भी है स्वयं की जमीन पर। जमीन खरीद करके पीपल के वृक्ष यदि लगा दे और उनकी सेवा करे और उन्हें बढ़ने का मौका दे तो इसके जीवन में सुख की प्राप्ति अधिक हो सकती है। पिछले जन्म का गुरु का जो दोष है, वो गुरु दोष यहाँ पे समाप्त हो सकता है। मंगल दोष भी कम हो सकता है, क्योंकि मंगल दोष में हनुमान जी की पूजा की जाती है। और पीपल के वृक्ष लगा करके उसके नीचे यदि ये मनुष्य हनुमान जी की मूर्ति बिठा दे, यानी मंदिर बना दे, तो इसके जीवन में बहुत सारे कष्टों का शमन हो सकता है। तो मंगलिक दोष होने की वजह से अष्टम भाव का कर्क राशि का है, यह अच्छा फल बिल्कुल नहीं देगा। पारिवारिक सुख कम करता है, ऊपरी बाधा लगने की संभावना भी है, और इसके शरीर में पवन अवश्य आएगी। कोई न कोई पवन पिछले जन्म के कर्म के अनुसार इसके शरीर में अवश्य आएगी, और वह पवन की यदि इसने अच्छे से सेवा की तो ये बहुत आगे बढ़ सकता है। तंत्र मंत्र का ज्ञाता बन सकता है, ज्योतिष शास्त्र का इसको ज्ञान होगा। अपने पुराने परंपरागत जो नियम कानून बनाए गए हैं, जो प्रथाएं हैं, जो संस्कार है, जो संस्कृति है, उनका ये प्रचार प्रसार करने का काम कर सकता है। गुरु जो है 12वें भाव में बैठा हुआ है, अच्छा फल प्रदान नहीं करेगा, यह नुकसान प्रदान करेगा। इसको पिछले जन्म के कर्म के अनुसार गुरु से यह श्रापित है, क्योंकि गुरु 12वें भाव में बैठ गया है वृश्चिक राशि का। तो वृश्चिक राशि का 12वें भाव में गुरु, ये गुरु से श्राप बताता है। पिछले जन्म में गुरु का कहना नहीं मानने की वजह से, या गुरु के आदेश का पालन इसके द्वारा नहीं किया गया है, या फिर ये कह लें कि ये मंदिर बन रहा था, उस मंदिर को तोड़ने के काम में शामिल था,
ये भी कह सकते हैं, या फिर मंदिर बनाने में इसने रुकावटें उत्पन्न करी है, इसलिए इसको गुरु का श्राप लग गया है। एक तो यहाँ नाग महाराज का श्राप लगा हुआ है, इसको मंगल अष्टम भाव में होने की वजह से, पिछले जन्म में नाग योनि की वजह से वापिस ही पैदा होकर के आया है, और गुरु से श्रापित होने की वजह से इसको जीवन में कष्ट उत्पन्न अवश्य होगा, परेशानी अवश्य उत्पन्न होगी। चूँकि गुरु जो है यहाँ पर 12वें भाव में बैठा हुआ है, अब गुरु 12वें भाव में बैठा हुआ है तो यह जो है लग्न भंग कर रहा है, क्योंकि लगन में 9 नंबर डला हुआ है, तो लग्न भंग योग हो गया है, सुख भंग योग हो गया है। गुरु की वजह से इसको सुख की प्राप्ति नहीं होगी। गुरु की पूजा इसको अवश्य करना पड़ेगी, और जितने जल्दी हो जाए ऐसे मनुष्य को गुरु अवश्य बना लेना चाहिए, क्योंकि शरीर में कोई न कोई पवन अवश्य आएगी। अब इसका इसलिए पवन इसलिए आएगी कि मंगल अष्टम भाव में बैठा हुआ है, गुरु द्वादश भाव में बैठा हुआ है, इसकी वजह से भी पवन शरीर में प्रवेश करने की संभावना है। जीवन में इस गुरु दोष की वजह से, गुरु श्रापित होने की वजह से जीवन में संघर्ष, दुख व कष्ट अवश्य प्राप्त होंगे। इसको व्यक्ति को परोपकार अवश्य करना होगा, यानी इसके बाद कुछ सिद्धियाँ आएगी, उन सिद्धि के माध्यम से ये परोपकार करना होंगे। इसको दान भी देना होगा, और व्यक्ति दानी रहेगा भी। गुरु दोष की वजह से माता के सुख में कमी रहेगी, यानी इसको माता का सुख कम मिलने की संभावना बनती है। अब ये कह लीजिए कि माता के कहने में आकर के इसने कुछ गलत काम कर दिया है, उसका फल इसको इस जीवन में भोगना पड़ेगा, माता का सुख कम मिलेगा। इस मनुष्य को गुप्त रोग अवश्य होगा, क्योंकि ये चरित्रहीन मनुष्य है। गुप्त शत्रु भी इसके अवश्य होंगे, क्योंकि पिछले जन्म में ये जो है गुरु से श्रापित होने की वजह से इसके गुप्त शत्रु अवश्य होंगे, और जो गुप्त शत्रु होंगे वे इसके घर परिवार के सदस्य ही होंगे। गुरु अच्छा फल बिल्कुल नहीं देगा, इसको गुप्त शत्रुओं से बचना होगा, और पराई स्त्री से संबंध रखने पर गुप्त रोग होने की संभावना है। क्योंकि गुरु वृश्चिक राशि का 12वें भाव में बैठ गया है तो इसको चरित्रहीन भी बनाता है, और मंगल अष्टम भाव का बैठ गया है तो भी इसको चरित्रहीन बनाते, यानी स्त्रियां इसके जीवन में बहुत आएगी, परंतु यदि ये अपने आप पर नियंत्रण कर ले तो इन दोषों से बच सकता है, इन श्रापों से बच सकता है, अन्यथा जीवन में कष्ट तो मिलेगा ही मिलेगा। तो गुप्त रोग भी होगा, और गुप्त रोग होने पर इसके गुप्तांग जो होते हैं उनका ऑपरेशन भी होगा। यह सजा इसको मिलेगी, यानी लिंग से संबंधित इसका ऑपरेशन होने की संभावनाएं बनती है। आद्रा नक्षत्र जो होता है, क्योंकि आद्रा नक्षत्र में जन्म हुआ है तो इसको ऊपरी बाधा, तंत्र बाधा, काला जादू होगा ही होगा, ऐसे संकेत प्राप्त हो रहे हैं, और जिसकी वजह से इसका पारिवारिक जीवन खराब होने की संभावना बनती है। मानवगण है, आत्मा कमजोर होगी, इसको हनुमान जी की सेवा अवश्य करना ही करना पड़ेगी। राहु, जैसा कि मैंने बताया कि राहु आद्रा नक्षत्र का स्वामी भी है, और तुला राशि में एकादश भाव में बैठा हुआ है, तो इसको कान का रोग अवश्य देंगे, ये इसकी सजा है। इसके पुत्र कम होंगे, पुत्रियां अधिक होगी। गुरु का श्राप की वजह से, नाग महाराज का श्राप की वजह से इसके गर्भपात होने की संभावना है विवाह होने के बाद में। प्राचीन शास्त्रों का ये जानकार अवश्य होगा, इसके विदेश जाने की संभावना भी बनती है। और यदि ये मनुष्य ईश्वर की आराधना में निकल गया तो तांत्रिक बन जाएगा, यह निश्चित है। मैंने इस मनुष्य के ऊपर शिव जी व शक्ति, शिव शक्ति की कृपा अवश्य है, बशर्ते कि यह सही रास्ते चले, अपने आप को इन चरित्रहीन स्त्रियों से बचाता रहे। इसको बुध दोष भी है, इसकी वाणी खराब है, और पितृ दोष भी है इसको। तो मंगल दोष की शांति कराना होगी, गुरु दोष की शांति कराना होगी, शुक्र दोष की शांति कराना होगी, बुध दोष और शनि दोष है, इन सब की शांति कराना अनिवार्य होगी। बुध की महादशा जब भी इसकी आएगी, क्योंकि बुध जो है दुर्योग बना रहा है, दुर्योग का मतलब यहाँ पे कह सकते हैं कि विवाह भंग योग है। बुध ग्रह की वजह से, यानी बहनों का श्राप अब मैं कह सकता हूँ कि बुध विवाह भंग योग बता रहा है।
या फिर इसको पत्नी जो मिलेगी वो रोगिणी स्त्री प्राप्त होगी। या तो बीमार पत्नी होगी, रोगिणी पत्नी होगी, देरी से विवाह होने की संभावना है, पत्नी से विचार बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे, जीवन संघर्षमय रहेगा, शत्रु उत्पन्न अवश्य होंगे, चर्म रोग होने की भी संभावना है, क्योंकि जिसका आर्द्रा नक्षत्र होता है और नाग महाराज से श्रापित होता है उससे चर्म रोग होते हैं। चर्म रोग मतलब कुछ भी हो सकते हैं, सफ़ेद दाग की बीमारी हो सकती है, एक्जिमा की बीमारी हो सकती है, साइरोसिस की बीमारी हो सकती है। तो इस प्रकार की चर्म रोग होने की संभावना भी ज़्यादा है, फोड़े फुंसी होने की संभावना भी ज़्यादा है। और ऐसे कामों के लिए उसको व्यर्थ की राशि भी खर्च करना पड़ेगी, मतलब जहाँ वो इलाज कराता फिरेगा जिससे पैसा खर्च होगा। इसकी वजह से बुध की महादशा जब भी आएगी, उस बुध की महादशा में ऋण, रोग व शत्रु परेशान करेंगे। ऋण भी चढ़ जाएगा और रोग भी इसको अवश्य मिलेंगे ही मिलेंगे, और शत्रु अवश्य परेशान करेंगे। बुध की दशा ये बोलती है। चंद्रमा, चंद्र ग्रह जो है इस व्यक्ति की कुंडली में सप्तम भाव में बैठा हुआ है, मिथुन राशि का बैठा हुआ है। तो चंद्रमा जो है गृहस्थ सुख कमजोर कर रहा है। पराई स्त्रियों से इसको दूर रहना है, अन्यथा इसका जीवन नरक बन सकता है, ये बर्बाद भी हो जाएगा। अब इसके कर्म पर डिपेंड करेगा कि ये व्यक्ति सही राह चलता है या नहीं चलता है। इसके जीवन में स्त्री दोष भी है, और स्त्री दोष होने की वजह से इसको जीवन में स्त्री से सुख प्राप्त नहीं होगा। यानी कि अब ये कह सकता हूँ कि पिछले जन्म में इसने कुछ तंत्रात्मक क्रियाएं इस दूसरे मनुष्यों पे की है, और जिन जिन की इसको हाय बद्दुआ लगी या जिनको नहीं जानता था उनके ऊपर भी इसके द्वारा तंत्र विद्या की गई है। उसका श्राप इसके गुरु ने दिया है, और नाग महाराजा ने, कुल देवता ने भी इसको श्राप दिया है। तो गृहस्थ सुख चंद्रमा जो सप्तम भाव में बैठा हुआ है, मिथुन राशि का एक गृहस्थ सुख कमजोर कर रहा है। पराई स्त्रियों से इसको दूर रहना है, अन्यथा इसका घर बर्बाद हो जाएगा। बुध व शनि की अंतर्दशा, यानी चंद्र की महादशा में बुध व शनि की अंतर्दशा बड़ी खराब जाएगी। तो जब भी चंद्र की महादशा इसके जीवन में आएगी और बुध की अंतर्दशा आएगी, शनि की अंतर्दशा आएगी, तब इसके जीवन में भयंकर कष्ट की उत्पत्ति होने की संभावना बनती है। मतलब ऐसे मनुष्य को अपनी काम इच्छा पर नियंत्रण रखना होगा, पराई स्त्रियों से दूर रहना होगा, अन्यथा शरीर का भी नुकसान होगा, धन का भी नुकसान होगा, और पत्नी से भी हाथ धोना पड़ सकता है। अब हम तो आपको सलाह दे रहे हैं कि जिस किसी की भी कुंडली यदि इस कोइंसिडेंस में मिलती हो तो वो अपने आप को सजग कर ले, चरित्रहीनता से दूर हो जाए, पराई स्त्रियों से संबंध तोड़ ले। या फिर अभी कोई व्यक्ति जिसने ऐसा कर्म नहीं किया हो तो अभी से ही अपने आप को अपने नियंत्रण में लगे, अपनी लंगोट को सही रखे। यदि स्त्री है तो वो चरित्रहीन नहीं बने, और लड़का है तो भी चरित्रहीन नहीं बनना है, अन्यथा उसके जीवन में, पुरुष है तो उसके जीवन में बहुत सारी स्त्रियां उसके जीवन में टकराएगी, और स्त्री है तो उसे बहुत सारे पुरुष उसके जीवन में टकराएंगे। जैसा मैंने कहा है कि गुरु लग्न भंग कर रहा है और सुख भंग की उत्पत्ति भी हो रही है, तो ये गुरु और शुक्र इसको अच्छा फल प्रदान नहीं करेंगे। अब आते हम शनि देव के ऊपर। शनि देव जो है अपनी स्वयं की राशि के हैं, कुंभ राशि में बैठे हुए हैं, तीसरे भाव में। तो शनि विद्या में बाधा उत्पन्न कर सकते हैं। ऐसे मनुष्य के ऊपर शनि जो कुंभ राशि का बैठने की वजह से तांत्रिक क्रिया अवश्य होगी ऐसे मनुष्य के ऊपर, क्योंकि यहाँ पर शनि जो है सिंह राशि को देख रहा है, यानी कि नवम भाव को देख रहा है, वहाँ पर सिंह राशि बैठी हुई है। तो तांत्रिक क्रिया होने की संभावना है। पिता से बिल्कुल नहीं पटेगी, पिता से विचारधारा नहीं मिलेगी, यानी कि अब यहाँ पे ये कह सकते हैं कि कुछ हद तक पितृदोष की उत्पत्ति हो रही है। संतान भी साथ नहीं देगी, ऐसे मामले में विदेश व्यक्ति जा सकता है, धन की कमी इसके जीवन में रह सकती है, संतान देरी से उत्पन्न होगी, और भाग्य में रुकावट के संकेत पैदा कर रहा है शनि। क्यों पैदा कर रहा है?
क्योंकि सूर्य के साथ केतु बैठा हुआ है, राहु की दृष्टि पड़ रही तो भी पितृदोष की उत्पत्ति हो रही है। राहु की दृष्टि पड़ रही है, शनि की भी दृष्टि पड़ रही है सिंह राशि पर, और शनि की दृष्टि सूर्य पर भी पड़ रही है। तो पिता से तो बिल्कुल नहीं पटेगी, पितृदोष की उत्पत्ति है ही यहाँ पर। तो ऐसे मनुष्य को पितृदोष की शांति का क्रियाकर्म जो भी होता है, शांति कर्म, वो प्रत्येक वर्ष करते रहना पड़ेगा। अब पितृदोष की शांति के बहुत सारे उपाय होते हैं कि हर अमावस्या के दिन घर में साफ सफाई रखें, नमक के पानी से पोंछा लगाना है, अमावस्या के दिन घर में क्लेश नहीं होने दें, क्योंकि पत्नी के साथ क्लेश होगा ही होगा, तो उस समय अपने आप को नियंत्रण में रखना है, स्त्री के ऊपर हाथ नहीं उठाना है। और 16 श्राद्ध जो होते हैं, इन 16 श्राद्ध में पूरे 16 दिन तर्पण करना है, पिंडदान अवश्य करें, और समय समय पर श्रीमद् भागवत कथा महापुराण अवश्य करा लें, ताकि ग्रहों की शांति भी हो सके और पितरों की शांति भी हो सके। यहाँ पे 3-4 संकेत ऐसे प्राप्त हो रहे हैं कि इस पत्रिका में पितृदोष की उत्पत्ति भयंकर है, जिसकी वजह से इस मनुष्य को संकट और कष्ट, परेशानी, दुख अवश्य आएंगे ही आएंगे। जैसा कि मैंने बताया है कि सूर्य केतु एक साथ बैठा है पंचम भाव में। पंचम भाव में सूर्य अपनी स्वयं की राशि में बैठा हुआ है, उच्च का बैठा हुआ है, परंतु राहु की दृष्टि है केतु के साथ में। तो यहाँ पे पितृदोष की उत्पत्ति होती है। शनि की दृष्टि सूर्य पर पड़ रही है और शनि की दृष्टि सिंह राशि पर भी पड़ रही है। तो इस वजह से पितृदोष की उत्पत्ति है। पिताजी से तो बिल्कुल नहीं पटेगी। अब जिस मनुष्य की पिताजी से नहीं पटती है उसको पितृदोष होता ही होता है। पितरों की शांति के लिए श्रीमद् भागवत कथा महापुराण कराना है। नारायण बलि का पूजा भी समय समय पर कराते रहना चाहिए और त्रिपिंडी श्राद्ध कर्म भी कराते रहना चाहिए, ताकि पिछले जन्म के कर्म के अनुसार जो अदृश्य आत्मा इसके साथ में आई है, बहुत सारी आत्मा आई है पिछले जन्म में, जो इसने पाप कर्म किए उसकी वजह से जो हाय बद्दुआ इसको लगी हुई है, श्राप लगा हुआ है, यह सब पितृदोष की श्रेणी में आता है। शुक्र ग्रह ये मीन राशि का चतुर्थ भाव में बैठा हुआ है। तो यहाँ पर शुक्र जो है मुख्य मार्केश ग्रह के रूप में जाना जाता है। मार्केश यानी कि मृत्यु तुल्य कष्ट, यानी शुक्र मृत्यु तुल्य कष्ट प्रदान करेगा। यानी स्त्री ही इस मनुष्य को धोखा देगी, स्त्री इसकी दुश्मन है और स्त्रियां इसको टकराएगी भी। और शुक्र चूंकि मीन राशि का बैठा हुआ है चतुर्थ भाव में, तो उच्च राशि का भी कहा गया है। तो यह शुक्र जो है अधिक स्त्रियों के साथ सहवास संभोग करने की वजह से इसका शरीर खराब हो जाएगा। गलत स्त्रियों के चक्कर में फंसने की वजह से इसको गुप्त रोग होगा। पराई स्त्रियों से संपर्क होने की वजह से इसका रुपया व शरीर दोनों खर्च हो जाएंगे, वह इसको नुकसान भी होगा। ऐसे मनुष्य को, इस मनुष्य को अपनी सेक्स की भावना पर नियंत्रण रखना होगा और अदृश्य स्त्रियां इसके साथ आकर के सहवास करेगी, संभोग करेगी। यानी ऊपरी बाधा, तंत्र बाधा, पिछले जन्म के कर्म के अनुसार स्त्री की आत्मा इसके ऊपर लगी हुई है। मैं पिछला जन्म भी बताते जा रहा हूँ, यह भी आप लोगों के लिए सीखने की बात है। तो मुख्य मार्केश है, अदृश्य स्त्रियां इसको सपने में आएगी और वह इसके साथ संभोग भी करेगी। उसी को हम ऊपरी बाधा, तांत्रिक बाधा भी कहते हैं और वायु रोग भी कहते हैं। यानी शरीर में कुछ वायु भी प्रवेश करेगी और कुछ स्त्रियां सहवास भी करेगी। शुक्र की जब महादशा चलेगी उसमें शनि की अंतर्दशा भयंकर खराब जाएगी। यानी इसको समझ में आएगा कि वास्तव में कष्ट क्या होता है। यानी कि यदि ये पराई स्त्रियों से संबंध रखता है तो शुक्र की महादशा में शनि जब भी आएगा ये दंड अवश्य देगा शनि, और वही दंड देगा जो चरित्रहीनता का दंड होता है। यानी कि उसका लिंग का छेदन हो सकता है, लिंग में भयंकर बीमारी लगने की संभावना है यदि पुरुष है तो, और यदि स्त्री है
तो उसको योनि मार्ग में बीमारी होने की संभावना अवश्य होगी। शुक्र की महादशा में, शनि की अंतर्दशा में गुप्त रोग बढ़ेगा और ऑपरेशन इसको कराना पड़ेगा। मृत्यु तुल्य कष्ट की इसको प्राप्ति होने की संभावना है। इसका उपाय ये है कि एक तो कन्या पूजन ज़्यादा से ज़्यादा करें, महिलाओं का मान सम्मान करें, स्त्रियों का मान सम्मान करें, देवी माँ की इसको पूजा करना है, हनुमान जी की पूजा भी करना है और देवी जी की पूजा भी करना है, गणेश जी की पूजा भी करना है। महामृत्युंजय मंत्र इसको 1.25 लाख जप कराना चाहिए जब जब भी खराब दशा आएगी, यानी बुध की दशा और शुक्र की दशा बहुत ज़्यादा खराब होगी। यदि कोई व्यक्ति महामृत्युंजय का लॉकेट प्राप्त करना चाहता है तो देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल से संपर्क कर सकता है। और मंगल अष्टम भाव का खराब है तो वो एक्सीडेंट के योग बना सकता है, तो उसके लिए दुर्घटना नाशक यंत्र जो सिद्ध किया हुआ है वह भी देव राधा ट्रस्ट से प्राप्त कर सकते हैं। बुध जो है विवाह भंग कर रहा है, बीमार पत्नी मिलने की संभावना बन रही है। यह 6ठे भाव का बुध बैठा हुआ है। पत्नी से विचार तो बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे इसके, क्योंकि पत्नी से यह श्रापित व्यक्ति है। तो इस तरीके से लग्न का स्वामी और राशि स्वामी, यानी लग्न का धनु लगन की स्वामी है, वह 12वें भाव में बैठ गई है वृश्चिक राशि का, तो गड्ढे में गिर गया, इसको हम गड्ढा बोलते हैं। और राशि भी जो है मिथुन राशि है, उसका स्वामी बुध है, वह बुध भी जो है 6ठे भाव में बैठा हुआ है, तो दोनों गड्ढे में गिरे हुए हैं। इस वजह से जीवन में संघर्ष की स्थिति तो उत्पन्न होगी ही होगी। जीवन में कष्ट अवश्य मिलेगा, दुख अवश्य मिलेगा और परेशानी भी उत्पन्न होगी। मतलब इस बालक को बुध और गुरु को मजबूत करना होगा, जप करना होगा, तप करना होगा, हवन करवाना होगा, दान भी देना होगा और धर्म कर्म करते रहना पड़ेगा। सूर्य से संबंधित दान नहीं देना है, क्योंकि सूर्य इसका उच्च का बैठा हुआ है, अच्छा बैठा हुआ है, पितृदोष अवश्य है। पढ़ाई लिखाई अच्छी हो जाएगी, पानी से इस मनुष्य को डर अवश्य लगेगा और तंत्र का ज्ञान इस मनुष्य को लेना ही लेना पड़ेगा आगे आने पर, अन्यथा ये बर्बाद हो सकता है। स्त्रियां इसको वशीकरण करने के लिए खिलाई पिलाई अवश्य करेगी। इसकी प्रथम संतान यदि नर उत्पन्न होती है, न लड़का उत्पन्न होता है, तो उसके मरने की संभावना है या फिर विकलांग बालक पैदा हो सकता है। मंगल नीच राशि का बैठा हुआ है, दांतों का रोग देगा, गले का रोग अवश्य देगा। ऐसे मनुष्य को तंबाकू नहीं खाना चाहिए। मांगलिक लड़की से ही विवाह करना चाहिए ताकि जीवन थोड़ा बहुत तो सुखमय है, क्योंकि ये साक्षात नाग है, तो नागिन से ही इसको शादी करना होगी तो ही जीवन सुखमय हो सकता है, अन्यथा जीवन नरकमय हो जाएगा। संतान भंग योग भी बन रहा है। अब इस पत्रिका में बहुत सारे योग बने हैं, उन योग के ऊपर भी विश्लेषण जो जन्म पत्रिका बनाना सीख रहा है उनको करना चाहिए। मांगलिक योग, संतान भंग योग, एक ये भी होता है। तो संतान भंग का मतलब होता है संतान उत्पन्न होने के बाद में मरना, उसे संतान भंग योग बोलते हैं। एक लग्न भंग योग है, इसमें सुख भंग योग भी है। तो इस प्रकार से ये 4-5 दोष जो है बड़े भयंकर हैं, इन दोष की शांति अवश्य करना चाहिए। तो मंगल नीच राशि का, अष्टम भाव का मांगलिक योग बताता है और नीच का होने की वजह से डबल मांगलिक योग बना रहा है। इसकी वजह से संतान भंग योग बन रहा है। जीवन में भयंकर परेशानी उत्पन्न होगी। स्त्री को रोग अवश्य होगा, रोगिणी स्त्री मिलने की संभावना है, यहाँ तक मुझे समझ में आती है। अब हम चलते हैं आगे और गहराई में इस पत्रिका के। वर्तमान में शनि की महादशा इसकी चल रही है, जो 23 जुलाई 2037 तक चलेगी। और शनि में जो अंतरदशा है वह अंतरदशा बुध की चल रही है। इसका शनि भी खराब है और बुध भी खराब है, तो 5 अप्रैल 2024 तक कष्ट की प्राप्ति तो होने की संभावना है ही। 5 अप्रैल 2024 से कुछ
राहत मिलने की संभावना बनती है। धनु लगन की पत्रिका में प्रथम भाव में 9 लिखा है, इसलिए धनु लगन की पत्रिका है। ऐसे मनुष्य का रंग थोड़ा गौड़ वर्ण का होता है, सुडौल शरीर हो जाता है, स्वभाव से आशावादी रहता है, ईमानदार भी रहता है और व्यवहार बहुत सरल रखता है। हमारी सामाजिक संस्कार परंपरा इनमें बहुत विश्वास करेगा। दूसरों मनुष्यों पर भी विश्वास करना है और जो जिसके ऊपर विश्वास करेगा वही इसको धोखा प्रदान करेगा। यह धनु लगन की विशेषता होती है। मंगल जो है पंचमेश होकर के, सूर्य नवमेश होकर तथा गुरु लग्नेश होकर के ये शुभ फल प्रदान करते हैं। यदि भाग्येश सूर्य जो है यानी नवम भाव में जो पंचम राशि बैठी हुई है उसे भाग्येश बोलते हैं, तो जन्म कुंडली में बलवान अवस्था में हो तो मनुष्य के जीवन में बहुत यश मिलता है, यानी इस मनुष्य के जीवन में बहुत यश मिलेगा, ये अवश्य मान करके चलें। सप्तमेश और दशमेश होकर के बुध इस लग्न के लिए पापी ग्रह है और अशुभ फल प्रदान करेगा। तो वास्तव में बुध जो है जीवन में बहुत कष्ट प्रदान करेगा। क्योंकि यहाँ पर बुध के साथ कोई भी ग्रह नहीं बैठा हुआ है, इसीलिए बुध इसको कष्ट प्रदान, मतलब बुध जो है एक तरीके से दुर्योग, मतलब हर तरीके से हर कदम कदम पर इसको कष्ट की प्राप्ति अवश्य होगी, ये मान करके चलें। शनि, चंद्रमा और शुक्र भी इस लग्न के लिए अकारक ग्रह होता है। इसमें भी शुक्र और चंद्रमा की दशाएं मनुष्य को अधिक कष्ट देगी। तो शुक्र की दशा में और चंद्रमा की दशा में मनुष्य को महामृत्युंजय के जप कराना पड़ेंगे। महामृत्युंजय का यंत्र को सिद्ध करके अपने पास अवश्य रखें, जिससे कष्ट कम प्राप्ति हो सकती है। तो महामृत्युंजय के जप कराने के लिए या महामृत्युंजय का लॉकेट प्राप्त करने के लिए देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल से संपर्क कर सकते हैं। 9893128047। तो शुक्र और चंद्रमा भी खराब हो गया है और ऐसे मनुष्य को इनके रत्न धारण नहीं करना है। यानी शुक्र का रत्न हीरा होता है, यह बिल्कुल भी धारण नहीं करे, अन्यथा नुकसान और ज़्यादा बढ़ जाएगा। और चंद्रमा के लिए जो मोती रत्न आता है उसे भी बिल्कुल धारण नहीं करना, मोती की माला नहीं पहनना है, या फिर मोती जो बाजार में मिलता है अंगूठी भी धारण नहीं करना है, लॉकेट के रूप में भी नहीं, और किसी भी प्रकार से हीरा, जर्किन ये धारण बिल्कुल भी नहीं करने हैं। इस लग्न वाले जातकों के लिए रविवार, मंगलवार और गुरुवार शुभदायक फल देते हैं। गणेश जी की पूजा करने से विशेष तौर से लाभ होगा। और जिनका धनु लगन होता है ऐसे मनुष्य को मांसाहार का सेवन तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, अन्यथा कष्ट और बढ़ जाएगा। अब हमारा धर्म है आपको बताना, जो व्यक्ति हमारे कहे अनुसार, जो शास्त्र सम्मत बात है उसके अनुसार चलेगा तो कष्ट की प्राप्ति कम होगी, अन्यथा कष्ट तो मिलेगा ही मिलेगा और कष्ट बढ़ जाता है। तो अब हम चलते हैं धनु लगन वाला व्यक्ति बुद्धिमान होता है, गुणों से भरा हुआ व्यक्तित्व होता है, और चंद्रमा जरूर ऐसे धनु लगन वालों का खराब होता है, वह अच्छे फल बिल्कुल भी प्रदान नहीं करता है। मंगल खर्चा बहुत करावेगा, शुक्र भी अच्छा फल बिल्कुल भी प्रदान नहीं करता है। गुरु की महादशा में शुक्र, शनि, बुध जो है भयंकर खराब फल प्रदान करेंगे। शुक्र ग्रह जो है मार्केश का काम करता है, बुध सहायक मार्केश का काम कर देगा, यानी मृत्यु तुल्य कष्ट प्रदान करेगा। तो इन दोनों दशा में महामृत्युंजय के जप कराना है
और महामृत्युंजय के जप कराते समय मंत्र का जो प्रयोग करें वह इस मंत्र का प्रयोग करना है, मृत्युंजय महादेव त्राहि माम शरणागतम जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम कर्म बंधने। यानी जब जब भी इन ग्रहों की दशा आएगी 1.25 लाख जप इनको कराना है और दशांश हवन अवश्य करवाएं। मतलब कुछ जगह ऐसा पंडित जी लोग बोल देते हैं कि साहब जप करा करके हम दशांश और जप कर देते हैं तो हवन कराने की ज़रूरत नहीं, वो ऐसा गलत बोलते हैं। तो जो भी आप जिससे भी जप करवाएं, ये जप 1.25 लाख करवाना, 1,25,000 और 12,500 मंत्रों को बोल करके आहुति अवश्य दिलवाना है, यानी हवन अवश्य करना है। शनि और चंद्र पापी ग्रह के रूप में काम करता है, इसलिए मनुष्य को अपने आप पर इन दोनों ग्रह की जब महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा आती है तब नियंत्रण रखना है। शुक्र ग्रह परम पापी ग्रह है, यह गलत कार्य करवाएगा, तो गलत कार्य करने से रोकना है, यानी कि पराई स्त्रियों से दूर रहना है पुरुष को, और यदि स्त्री है तो पराये मर्द से दूर रहना है। शनि धनु लगन वाले के लिए मृत्युदायक ग्रह माना गया है और शुक्र भी मृत्युदायक कष्ट देगा। इनकी शांति अवश्य करा लेना चाहिए, यानी कि वही जप तप हवन अनुष्ठान दान धर्म करें। जैसा कि मैंने कहा है कि पुखराज रत्न धारण कर लेना चाहिए, पीले रंग का पुखराज धारण करना चाहिए, श्री हरि विष्णु जी की सेवा करनी चाहिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का ज़्यादा से ज़्यादा जप करना चाहिए, ओम क्लीम कृष्णाय नमः का जप करना चाहिए, ओम लक्ष्मी नारायण नमः का जप ज़्यादा करना चाहिए, स्त्रियों की सेवा करना चाहिए, स्त्रियों को प्रसन्न करके रखना चाहिए, गुरुवार का व्रत उपवास रखना चाहिए और अनुकूल अंक जो है वो 3 रहेगा। कर्क लग्न वाले से दूर रहे, वृश्चिक लग्न वाले से दूर रहना है, व मीन लग्न वाले मनुष्य से दूर रहना है। इनसे विवाह भी नहीं करें और इनके साथ पार्टनरशिप भी नहीं करें और इनको दोस्त भी नहीं बनाएं। मतलब इतनी गहरी बात हम आपको बोल रहे हैं कि दोस्त भी किसको बनाना चाहिए, जो आपको धोखा न दे। कर्क लग्न वाला आपको धोखा दे करके चला जाएगा, आपका नुकसान अवश्य करेगा। वृश्चिक लग्न वाला भी धोखा देगा और नुकसान करेगा, और मीन लग्न वाला मनुष्य भी आपको धोखा देगा और नुकसान प्रदान करेगा। हमेशा व्यवहारिक बने रहने का प्रयास करते रहना चाहिए। और एक विशेष बात है कि नीलम नहीं पहनना है, हीरा नहीं पहनना है और मोती धारण नहीं करना है, अन्यथा तुरंत नुकसान होने की संभावनाएं ज़्यादा बनती है, तुरंत नुकसान हो जाएगा। इसलिए हीरा बिल्कुल भी धारण नहीं करें, पुखराज रत्न इसको धारण करें। शुक्ल पक्ष में किसी भी गुरुवार के दिन प्रातः काल में गुरु की होरा में ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः ये जप करते हुए पुखराज रत्न धारण करना चाहिए, जो सोने में जड़ा हुआ हो। इसको धारण करने से बल मिलेगा, बुद्धि मिलेगी, ज्ञान मिलेगा, मान सम्मान में वृद्धि होगी, वह पुत्र संतान भी हो सकता है, और पुत्र संतान होगा तो उसे बचने की संभावना भी हो सकती है। अष्टम भाव में मंगल जो है भयंकर पाप कर्म करके आया हुआ व्यक्ति है, ऐसा बता रहा है। पिछले जन्म के कर्म के अनुसार उसे जहरीला सांप भी हम कह सकते हैं। तो कई मनुष्यों के सुख भंग करके ये आया है, बद्दुआ भी इसने ली है, गलत भाषा का इस्तेमाल भी प्रयोग किया है, और विधवा स्त्री को इसने परेशान किया है। इसलिए स्त्री इसकी शत्रु रहेगी इस जन्म में। तो मंगल के भी विशेष उपाय हैं कि मूंगा रत्न धारण करें या तांबा धारण करें, तांबे का कड़ा धारण कर लें, नीम का वृक्ष लगाना चाहिए और नीम के वृक्ष की पूजन अर्चन करना चाहिए। भाई भाभी की सेवा करें, उनका कहना माने, गायत्री मंत्र का पाठ करें। बतासे जो होते हैं, बतासे जो पूजा में प्रयोग करते हैं, वह धर्म स्थान में दान में देना चाहिए। रेवड़ियाँ यानी गुड़ तिल ये जल में प्रवाह करना चाहिए। मीठा भोजन ज़्यादा करना चाहिए। मसूर की दाल रात को सिराने रखकर सुबह दूसरे दिन जो हमारे नाली की रोड की सफाई करते हैं उनको दे देना चाहिए। हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए 11 बार, हनुमान जी की सेवा करना चाहिए। हनुमान जी को सिंदूर और लाल रंग का चोला चढ़ाना चाहिए। चांदी का बेजोड़ कड़ा तांबे की कील लगा करके पहनना चाहिए।
यानी कि चांदी के कड़े में एक तांबे की कील ठुकरवा लें और उसको धारण अवश्य करें। लाल रंग की चीज़ों का दान करना चाहिए। निसंतान काले गंजे व्यक्तियों से दूर रहना चाहिए। जिसके बच्चे पैदा नहीं हो और गंजा व्यक्ति हो, काला व्यक्ति हो, उससे दूर रहें। खाने के बाद में मेहमानों को मीठा अवश्य खिलाना चाहिए, यानी सौंफ खिला दो, मिश्री खिला दो या कोई मिठाई खिला दीजिए। और अपने घर के अंदर बेकार जंग लगे कोई चाकू हो, हथियारों हो, उनको नहीं रखें। और यदि आपके पास तलवार वगैरह है तो उन्हें जंग न लगने दें, उनकी साफ सफाई अवश्य करें। अशुभ मंगल के लिए संभव हो तो नरसिंह देव की पूजा करना चाहिए। नरसिंह देव के कुछ मंत्र भी हैं, तंत्रात्मक मंत्र भी हैं और सात्विक मंत्र भी हैं और तामसिक मंत्र भी हैं। उन मंत्रों की माला भी जप करना चाहिए। अशुभ मंगल को दूर करने के लिए माता बगलामुखी की पूजा अर्चन करें, हनुमान जी की सेवा करें, कार्तिकेय भगवान की सेवा करें, मंगल देव की पूजन अर्चन करते रहना चाहिए, जिससे मंगल ग्रह से कुपित फल प्राप्त नहीं होंगे। पिछले जन्म के कर्म के अनुसार मंगल यदि अष्टम में रहता है तो यह माना जाता है कि उसने रसदार वृक्षों को काटा है और पिछले जन्म के विवाह के नियम धर्म जो थे उनको तोड़ करके आया है। यानी कि विवाह के जो फेरे लेते समय जो वचन दिए थे उन वचनों को तोड़ा है, इसलिए अग्निदेव उसको श्राप प्रदान करेंगे। भाई भाभी के साथ धोखा करके आने की वजह से उसे सज़ा मिली है। ससुराल के व्यक्तियों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करने की वजह से भी उसे यह सज़ा मिलती है। मंगल अष्टम भाव में हो तो बुद्धि का अंधापन दुर्भाग्य प्रदान करता है और ऐसा मनुष्य दूसरों की, अपने स्वजनों की निंदा करता है, इसलिए वह निंदक व्यक्ति हो जाता है। अष्टम भाव का मंगल वाला व्यक्ति अप्रिय बोलने वाला हो जाता है, चिंता आतुर हो जाता है, रक्त विकार उसको होते हैं, रोगी हो जाता है और मित्रों से शत्रुता पाने वाला हो जाता है और कार्य के अनुकूल प्रयास करने पर भी उसे विपरीत फल प्राप्त होते हैं। स्त्री का सुख उसे कम प्राप्त होता है, खर्चे ज़्यादा हो जाते हैं, शस्त्र से, चोर से, अग्नि से भय पाने वाला हो जाता है, वह व्यसनी व्यक्ति होता है। यानी अष्टम भाव का मंगल बहुत खराब फल प्रदान करता है। और मंगल नीच का तो जातक की मृत्यु किसी दुर्घटना में कराता है। तो इसमें इस पत्रिका के अनुसार मंगल अष्टम भाव का नीच का है तो दुर्घटना होने की संभावना भी है, इसलिए दुर्घटना नाशक मंगल यंत्र आता है, प्राण प्रतिष्ठित किया हुआ है, आप देव राधा ट्रस्ट से प्राप्त कर सकते हैं। अपनी कार पर, गाड़ी पर अवश्य लगाएं और साथ में भी अवश्य रखें। उसमें जो मंत्र लिखे हैं वो उन मंत्रों का भी जप करते रहें। जन्म कुंडली में अष्टम भाव में मंगल होता है तो विवाह देरी से होता है, 28 वर्ष के बाद ही विवाह करना चाहिए। आकस्मिक दुर्घटना के योग बन सकते हैं और अष्टम भाव के मंगल को शमशान की आग कहा गया है। यह मनुष्य को जला देती है, यानी बर्बाद कर देती है। मंगल का संबंध स्त्री से होता है तो अष्टम स्थान का मंगल हो तो वसीयत मिलने में परेशानी भी आती है और ब्लड प्रेशर की बीमारी हो जाती है। तो इसके लिए गले में चांदी की चेन, तावीज़ इत्यादि धारण करना चाहिए। धनु लगन की पत्रिका में मंगल यदि अष्टम में बैठ जाता है, यानी कर्क राशि का मंगल यदि बैठ जाता है तो शमशान में बैठ गया मंगल कहलाता है। तो वो आज तो संतान भंग करता है और 2 विवाह के योग भी बना सकता है। स्त्री रोगिणी रहती है, वह मर सकती है और मनुष्य को दांत की बीमारी होती है, गले का रोग होने की संभावना हो जाती है। यानी कि आग, और वह भी शमशान की आग है मंगल अष्टम भाव का नीच का। तो ऐसे मनुष्य को पहले विवाह करना चाहिए, अर्क विवाह करना चाहिए। और अर्क विवाह पुरुष यदि है तो अर्क विवाह करे, लड़की है तो कुंभ विवाह करना चाहिए। और अर्क विवाह जो है वो शनिवार, रविवार या हस्तस्थ नक्षत्र में ही करें, दूसरे समय पे नहीं करना चाहिए। एक बार और बोल देता हूँ कि
4 मई सन 1995 को रात को 11:20 पर बम्बई के आसपास या बम्बई में जिसका जन्म हुआ, ऐसे मनुष्य को मांगलिक, डबल मांगलिक पत्रिका कहलाती है। और ऐसे मनुष्य के जीवन में वैवाहिक सुख कम होने की वजह से अर्क विवाह करते हैं पुरुष के लिए। और यह विवाह शनिवार को करना चाहिए, रविवार को करना चाहिए, या हस्तस्थ नक्षत्र जब भी आ जाए उसमें करना चाहिए, ऐसा शास्त्र सम्मति है। ऐसा करने से दाम्पत्य सुख में वृद्धि होती है और वैवाहिक सुख लंबे समय तक प्राप्त होता है। लव मैरिज करने में भी सफलता प्राप्त होती है। और यदि किसी कन्या जन्म हुआ है इस समय पे, तो उसे भगवान विष्णु के साथ ब्याह करा लेना चाहिए, स्वर्ण मूर्ति के साथ में। और कुंभ विवाह, क्योंकि कलश में विष्णु होते हैं इसलिए कुंभ विवाह भी कर सकते हैं, अश्वत्थ विवाह भी कर सकते हैं। गीता में लिखा है कि अश्वत्थ वृक्ष नाम साक्षात अश्वत्थोहम, अर्थात वृक्षों में मैं पीपल का पेड़ हूँ। तो विष्णु प्रतिमा विवाह भी करते हैं। और यह जब विवाह किया जाता है तो जब तारा, चंद्र तारा अनुकूल हो तब कुंभ विवाह करना चाहिए। भगवान विष्णु की स्वर्ण प्रतिमा बनवाएं और जिसका अग्नि संस्कार उत्तरायण करके प्रतिष्ठा करने के बाद वैवाहिक प्रक्रिया से संकल्प सहित पूरा शास्त्र विधि विधान से विवाह करें। यदि किसी मनुष्य को अश्वत्थ विवाह करना हो, कुंभ विवाह करना हो या फिर अर्क विवाह करना हो तो देव राधा ट्रस्ट से संपर्क कर सकते हैं। विधि विधान से नियम सम्मत उनका विवाह कराया जाता है। जय माता दी, जय माँ कामाख्या। यह थी 4 मई सन 1995 को 11:20 पर रात को मुंबई और मुंबई के आसपास जिसका जन्म हुआ हो उसके बारे में हमने आपको बता दिया है। जय माता दी, जय माँ कामाख्या, जय श्री महाकाल महाराज। जिस किसी भी मनुष्य को अपनी पत्रिका का विश्लेषण करवाना हो, उपाय पूछना हो, जीवन में कौन कौन सी घटनाएं घटने की संभावना हो, तो वह मनुष्य संपर्क कर सकता है। जय माँ। माँ भगवती जगत जननी, आद्य शक्ति भवानी, अलहादिनी शक्ति, कष्ट निवारिणी, दुख निवारिणी, महिषासुर मर्दनी, चंडमुंड नाशिनी, सिंहवाहिनी, क्लेश नाशिनी, पाप नाशिनी, दुरितापहारिणी, शत्रु संग विदारिणी आप सबको सुखी रखे, स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे, यश दे, कीर्ति दे और मान सम्मान दे। और बहुत ही विशेष बात यह है कि आपको सद्बुद्धि प्रदान करती रहे ताकि आप कोई भी ऐसा गलत कार्य न करें जिससे ग्रह और नाराज हो जाए। ग्रह तो नाराज है ही, परंतु और ज़्यादा नाराज हो जाए ऐसा कोई काम न करें। यानी कि शनि खराब हो तो शराब, मांस और पराई स्त्री से दूर रहना है। बहुत से मनुष्यों को मालूम ही नहीं होता कि हमारा शनि खराब है और वो हर शराब पीते हैं, मांस खाते हैं, पराई स्त्री का भोग करते हैं। जय माता दी, जय माँ कामाख्या।